इस कहानी की शुरुआत में हमें 1905 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर हम पर्सी नाम के एक यंग ब्रिटिश ऑफिसर को देखते हैं। यहाँ दरअसल एक कंपटीशन हो रहा है जिसमें सभी ऑफिसर्स एक हिरन को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इस कंपटीशन को पर्सी जीत जाता है। इंग्लैंड में जब भी कोई जश्न मनाया जाता है तब इस तरह के कंपटीशन किए जाते हैं। पर्सी इस कंपटीशन को जीत गया है, इसीलिए वो बहुत खुश होता है। वो अपने घर आता है जहाँ पर उसकी बीवी और उसका एक बेटा भी है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज मुझे शाही पार्टी पर इनवाइट किया गया है, जरूर वहाँ पर मुझे अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। पर्सी खुशी खुशी तैयार होकर उस पार्टी में जाता है, लेकिन जब वो पार्टी में पहुँचता है तब वहाँ पर सब लोग पर्सी को अवॉइड करते हैं। कोई भी उसे अच्छे से बात नहीं करता। ये देखकर पर्सी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ साल बाद पर्सी को लंदन भेजा जाता है, जहाँ पर उसे रॉयल सोसाइटी में काम करने वाले बड़े ऑफिसर मिलते हैं। वो पर्सी को बताते हैं कि बोलीविया और ब्राजील के बीच में जंग होने वाली है, और जहाँ पर जंग होगी वो अमेज़न का घना जंगल है, जो इन दोनों देशों की एक तरह की बाउंड्री है जिस पर इन दोनों देशों का हक है। वहाँ से हमारे रबर का बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर इन दोनों देशों के बीच में जंग हुई तो हमारे रबर के बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए इंग्लैंड की सरकार चाहती है कि तुम वहाँ जाकर सर्वे करो, तुम इस पूरे मिशन को लीड करो। हालांकि ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसकी जमीन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। साथ ही जंगल में आदिवासी और खतरनाक जानवर भी हैं, लेकिन अगर तुमने इस मिशन को पूरा किया तो तुम्हें बहुत अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। पर्सी को अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी देने के लिए पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो तय करता है कि वो उस मिशन पर जाएगा। अब सफर के दौरान उसे हेनरी नाम का एक आदमी मिलता है जो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ इस मिशन पर जाना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों एक आदमी के पास जाते हैं जो यहाँ पर रबर के प्लांट्स का बिजनेस करता है। दरअसल इस आदमी को इस जंगल की बहुत अच्छी नॉलेज है, इसीलिए वो इन दोनों की मदद करने के लिए उनके साथ अपने कुछ आदमी जो गाइड हैं साथ एक नाव और 2 घोड़े देकर आगे के लिए रवाना कर देता है। अब ये नदी से अपना सफर आगे तय करते हैं और कुछ दूर जाने के बाद ये देखते हैं कि वहाँ पर एक बोट है जिसमें एक आदमी होता है। वो आदमी अब जिंदा नहीं है। ये देखकर हेनरी और पर्सी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि रास्ता बहुत खतरनाक होने वाला है। पूरा सफर करने के बाद रात को एक जगह रुकते हैं जहाँ पर उसे उसकी बीवी का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसका बेटा हुआ है। जब वो अपने घर से निकला था तो उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। अपने बेटे की खबर से पर्सी बहुत खुश होता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त वो मिशन पर है इसीलिए वो अपनी बीवी और बेटे के पास नहीं जा सकता। अगली सुबह वो फिर से अपने सफर की तैयारी करते हैं। वहाँ एक गाइड उन्हें बताता है कि इन घने जंगलों के बीच बहुत ही खतरनाक चीजें हैं, लेकिन साथ ही वहाँ पर एक सोने का शहर भी है जिसके बारे में कई हिस्टोरियंस को पता है। कई बार लोग उस शहर को ढूंढने के लिए गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया क्योंकि वो शहर इतना खूबसूरत है कि एक बार इंसान वहाँ आ जाता है तो कभी वापस नहीं आना चाहता। पर्सी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये नदी के उस किनारे तक पहुंच जाते हैं जो उनकी मंजिल होती है। यहाँ पहुंचने के बाद ये इस जगह को सर्वे करना शुरू कर देते हैं और तभी पर्सी को वहाँ पर मिट्टी की कुछ हाईली एडवांस बर्तन मिलते हैं। साथ ही उसे वहाँ पर एक स्टेचू भी दिखता है जो देखकर वो हैरान होता है और उसे उस गाइड की कहानी पर कहीं न कहीं यकीन होना शुरू हो जाता है कि यहाँ कोई ऐसा शहर है जो पूरा सोने से ढका हुआ है। अपना मिशन पूरा करके वो वापस लंदन आ जाता है। यहाँ पर्सी और हेनरी की बहुत तारीफ की जाती है और क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े मिशन को पूरा किया इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जहां पर्सी सबको बताता है कि उसने अपनी जर्नी में क्या क्या फेस किया। साथ ही वो सबको ये भी बताता है कि एक ऐसा शहर था जिसे गोल्ड सिटी कहा जाता था, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। मैंने वहां पर कुछ ऐसे निशान देखे जिसे मुझे पूरा यकीन है कि आज भी वो गोल्ड सिटी वहां पर है और मैं किसी भी कीमत पर उस शहर को ढूंढना चाहता हूँ। ये सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग पर्सी पर हंसना शुरू कर देते हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता कि ऐसी कोई गोल्ड सिटी है। पर्सी सबको यकीन दिलाने के लिए एक लेटर पढ़ता है जो उसकी बीवी को एक लाइब्रेरी में मिला था, जो कि एक सोल्जर ने लिखा था। उस लेटर में लिखा होता है कि हम अमेज़न जंगल में एक ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पर बहुत ही पुराने मंदिर हैं, साथ ही यहाँ पर सोने की भरमार है। ये लेटर सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को पर्सी पर यकीन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो जियोग्राफिकल सोसाइटी के ऑफिसर्स होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें इस मिशन पर दोबारा जाना चाहिए। पर्सी इस मिशन और इस शहर को द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड का नाम देता है। इसके बाद वो एक बार फिर से अमेज़न के जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। इस बार उसके साथ एक और आदमी होता है। दरअसल उन्हें इस जंगल के हालात पूरी तरह से नहीं पता थे कि यहाँ के आदिवासी इतने ज्यादा खतरनाक हैं और वो आदिवासी इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन पर्सी उनसे बात करके दोस्ती बना लेता है और उनसे पूछता है कि मैं यहाँ पर एक शहर को ढूंढने आया हूँ। वो आदिवासी बताते हैं कि उन्हें इस शहर के बारे में नहीं पता, लेकिन यहाँ से एक और कबीला है। हो सकता है कि उन्हें इस
शहर के बारे में पता हो। यहाँ सफर के दौरान उसके एक साथी के पैर पर चोट लग जाती है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो कहता है कि मुझे घर वापस जाना चाहिए वरना मेरी मौत हो जाएगी। पर्सी उसे खाने का सामान देकर वापस भेज देता है, जिसके बाद पर्सी अपने साथियों के साथ आगे के सफर पर निकल पड़ता है। धीरे धीरे इनके पास खाना भी खत्म होना शुरू हो जाता है। वो जंगल की गहराइयों में पहुंच जाते हैं और बहुत आगे पहुंचते हैं जहाँ पर रास्ता मुश्किल होता है। वहाँ पर बहुत अजीब चीजें होती हैं, लेकिन उस शहर का कोई पता नहीं होता। उसके साथ उसका पुराना साथी हेनरी तय करता है कि हम वापस चले जाएंगे। पर्सी वापस घर आ जाता है तो उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि उसका मिशन पूरा नहीं हुआ और वो शहर ढूंढ नहीं पाया। जिस आदमी को उन्होंने वापस भेजा था वो भी वहाँ पर होता है। वो यहाँ पर सबके सामने झूठ बोल देता है कि पर्सी ने मुझे मारने के लिए छोड़ दिया था और कहता है कि जंगल में कोई भी सोने का शहर नहीं है। पर्सी ने जो मेरे साथ किया उसके लिए उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन पर्सी माफी मांगने से साफ मना कर देता है। साथ ही वो उस सोसाइटी को छोड़ देता है और एक बार फिर से वो आर्म सोल्जर बन जाता है। जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाता है, जिसमें पर्सी भी हिस्सा लेता है। वॉर के दौरान पर्सी को एक औरत मिलती है जो कि फ्यूचर बताती है। वो पर्सी को देखकर कहती है कि तुम्हें किसी चीज की तलाश है और तुम उस चीज के बहुत करीब हो। अगर तुम अपनी कोशिश लगातार करते रहोगे तो एक दिन तुम उस चीज को पा लोगे। ये सुनकर पर्सी को यकीन हो जाता है कि वो उस शहर के बहुत करीब था और उसे एक बार फिर से ढूंढना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो सफर पर दोबारा जाता, वार के दौरान क्लोरीन गैस के अटैक से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वो बहुत बीमार पड़ जाता है। उसका बड़ा बेटा उससे हमेशा नाराज रहता है कि पर्सी ने कभी अपने घर और अपनी फैमिली को वक्त नहीं दिया था। हमेशा वो अपने काम के सिलसिले में दूर ही रहा था। पर्सी का बेटा जब देखता है कि उसके फादर की हालत खराब है तो वो भी अपने फादर के करीब आ जाता है और उनकी जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब पर्सी आर्मी से रिटायरमेंट लेकर कंट्री साइड में जाता है जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ रहना शुरू करता है। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वो शहर घूम रहा होता है। तभी उसके पास जियोग्राफिक सोसाइटी के मेंबर आते हैं और बताते हैं कि नॉर्थ अमेरिका की कंपनी उस शहर को ढूंढने निकल चुकी है। वो कहते हैं कि इस मिशन को एक बार फिर से शुरू करना चाहिए। अगर सचमुच ऐसा शहर है तो सबसे पहले हमें ढूंढना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड ने सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था। इसीलिए पर्सी एक बार फिर से अपने बड़े बेटे के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसी ने ही नॉर्थ अमेरिका की कंपनी को सोने के शहर यानी द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड के बारे में इन्फॉर्म किया था। पर्सी अब दोबारा से अपने मिशन पर जाने की तैयारी करता है, लेकिन अब उसका बेटा भी उसके साथ जाना चाहता है। हालांकि पर्सी नहीं चाहता कि उसका बेटा उसके साथ आए, क्योंकि जंगल बहुत खतरनाक है, पर उसका बेटा उसे मना लेता है। जिसके बाद पर्सी अपनी बेटी और पूरी टीम के साथ एक बार फिर से द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड के सफर पर निकल पड़ता है, जहाँ कई महीनों की तलाश के बाद उन्हें वो शहर नहीं मिलता। कई बार उनके ऊपर आदिवासी भी हमला करते हैं और इस तरह से 3 साल बीत जाते हैं। एक बार फिर से इनके ऊपर आदिवासी हमला करते हैं, जिसके बाद उन्हें कबीले के सरदार के पास ले जाया जाता है। कबीले के सरदार को पर्सी बताता है कि वो कई सालों से सोने के शहर को ढूंढ रहा है और जब रात हो जाती तो कबीले वाले ने कुछ ड्रिंक पिलाते हैं। इन्हें लगता है कि इससे इनकी मौत हो जाएगी, लेकिन ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद कबीले वाले इन दोनों को अपने साथ दूसरी जगह पर ले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें लंदन शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर्सी की बीवी रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी के एक बहुत बड़े ऑफिसर से मिलती है, जिसने पर्सी को इस मिशन पर दोबारा भेजा था। वो कहती है कि तुम्हें पर्सी को और मेरे बेटे को ढूंढना बंद नहीं करना चाहिए। दरअसल आज पर्सी और उसके बेटे को गए हुए कई साल बीत चुके हैं। सोसाइटी ने कई लोगों को भेजा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। ऑफिसर पर्सी की बीवी से कहता है कि अब मान लेना चाहिए कि तुम्हारा पति और बेटा नहीं रहे, लेकिन वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। पर्सी ने उसे वादा किया था कि अगर उसे द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड मिल गई तो वो एक निशानी भिजवाएगा, और अब वो निशानी इस ऑफिसर को जब पर्सी की बीवी दिखाती है तो उसे समझ में आ जाता है कि पर्सी और उसका बेटा आज भी जिंदा है। उन्होंने अपने मिशन को पूरा कर लिया है और वो सोने के शहर यानी द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड को ढूंढ चुके हैं। वो ऑफिसर तय करता है कि एक बार फिर से अपनी टीम को पर्सी और उसके बेटे को ढूंढने के लिए भेजा जाएगा, और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। हालांकि हमें इस पूरी कहानी में द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड यानी कि सोने का शहर नहीं दिखाया गया, लेकिन ये बात तय है कि पर्सी और उसके बेटे अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब रहे और उन्होंने शहर को ढूंढ लिया, जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी। इसी के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।